बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 6 है, उसके न्यूमेरिकल्स हैं और न्यूमेरिकल से मुतल्लिक़ा जितनी भी इंफॉर्मेशन है, फार्मूलाज और अदर जितने भी जो चीज़ें हैं वो मैं आपको इस लेक्चर में जो है वो आपके साथ डिस्कस करूँगा। इस लेक्चर को समझने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप चैप्टर नंबर 6 वर्क एंड एनर्जी के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको आसानी से सॉल्व कर सकें। मैं रफ़ाकत अली और मेरा चैनल यूट्यूब एजुकेशन 360 है। सबसे पहले तो मेरी आपसे दरख्वास्त यही है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद फिर हम बात करते हैं स्टडी की तरफ। जैसे चैप्टर नंबर 6 है, वर्क एंड एनर्जी के ऊपर है और इसके अंदर जितने भी न्यूमेरिकल हैं इन 8 फार्मूलों की वजह से सारे सॉल्व हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इन फार्मूलों से फेमिलियर होना होगा। इन फार्मूलों को आपको आना चाहिए पहले, और फिर आप गिवन डाटा लिखेंगे, फिर अपनी रिक्वायर्ड चीज़ देखेंगे और रिक्वायर्ड चीज़ को इस फार्मूले के मुताबिक आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में सबसे पहले जो बात आपने ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपने जो यूनिट्स हैं चीज़ों के वो सिस्टम एक ही सिस्टम के अंदर रखने हैं। पैमाइशों के 4 सिस्टम हैं: सिस्टम इंटरनेशनल, CGS सिस्टम, MCAS सिस्टम एंड FPS सिस्टम। तो कोशिश करें जितने भी यूनिट हैं न्यूमेरिकल में जो गिवन डाटा है वो सारे के सारे यूनिट सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर हों। यानी उसमें लेंथ का यूनिट मीटर है, टाइम का यूनिट सेकंड है, मास का किलोग्राम है, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पेयर है, रोशनी की शिद्दत का कंडेला है, मादा की मिकदार का मोल है। तो इस तरह ये मतलब कुछ यूनिट्स हैं जो सिस्टम इंटरनेशनल का हिस्सा है। तो सारे यूनिट इसी सिस्टम के अंदर होने चाहिए, ठीक है। तो तब आपका न्यूमेरिकल जो है वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा और उसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं रहेगी। अब सबसे पहले मैं पहले फार्मूले की तरफ बात करता हूँ। तो ये वर्क का फार्मूला है W = F × S, यानी फोर्स ज़रब उसका डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो इन दोनों को ज़रब कर दें तो आपके पास वर्क आ जाता है। दूसरे नंबर पर पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हाइट की वजह से एनर्जी होती है या किसी फिक्स पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। और उसमें फिर mg वेट है उस ऑब्जेक्ट का और h वो हाइट है। पोटेंशियल एनर्जी बराबर आएगा mg/h के। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लिखा हुआ है कि किसी जिस्म में मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। उसका फार्मूला ½ है। और यहाँ पे आपने अगर कुछ न्यूमेरिकल ऐसे हैं जिसमें m नहीं दिया हुआ, वेट दिया होगा, तो m आप इस फार्मूले से W = mg वाले फार्मूले से m निकाल सकते हैं। उसके बाद ये एक फार्मूला है जिसमें ऑब्जेक्ट जो है वो उसमें की काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ रहा है और आपसे उसने कहा है कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करें। तो उसकी मतलब काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज है वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। इसको सिंपली आप कह सकते हैं कि लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी = होता है गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो मतलब जितनी काइनेटिक एनर्जी में आपका जो मतलब चेंज आना है वो उतनी उसकी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी। तो उसके बाद नेक्स्ट फार्मूला पावर का है। पावर = होता है फोर्स × स्पीड। अगर गिवन डाटा आपको पावर के लिए फोर्स और स्पीड दिया हुआ है तो आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे, और अगर आपको वर्क और टाइम दिया हुआ है तो फिर आप ये वाला फार्मूला उसके लिए यूज़ करेंगे। P = W/T। अगर ये नहीं गिवन आपको, अगर आपको फोर्स, डिस्टेंस और टाइम दिया हुआ है तो फिर आप उसकी जगह पे वर्क की जगह पे उसका फार्मूला F/S/T करके न्यूमेरिकल में पुट कर सकते हैं। तो मतलब ये वाला फार्मूला एक न्यूमेरिकल में दिया, एक न्यूमेरिकल इस फार्मूले से सॉल्व होगा, एक दो न्यूमेरिकल इस फार्मूले से सॉल्व होंगे। तो इस तरह से मैंने उनको जो है वो नेक्स्ट एक्सपेंड कर करके आपको दिखाया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो पावर का फार्मूला कुछ इस तरह से भी हो सकता है कि अगर वो ऑब्जेक्ट जो है वो हाइट की तरफ जा रहा है, पानी को जैसे पंप करके ऊपर की तरफ ले जाया जाता है, तो फिर आपसे पंप की पावर पूछी जाती है तो उसमें वर्क ओवर टाइम ही है, और फिर वर्क जो है F/S की बजाय F/H/T हो जाएगा, और F जो है वो W के बराबर होता है, W = mg होता है, ठीक है। इस तरह से आपका ये फार्मूला बन जाएगा। और उसके बाद ये एक वर्क अगर आपको मालूम करना है और पावर और टाइम दिया हुआ है तो फिर आप उसको फार्मूले को इस तरह से चेंज कर सकते हैं, वर्क = पावर / टाइम। और एक फार्मूला एफिशिएंसी फाइंड आउट करने का सवाल है, उसमें आपके पास जितनी आउटपुट होगी वो और इनपुट जितनी आपने दी होगी वो, और उनकी रेशो लेके ×100 कर लें तो आपके पास परसेंटेज एफिशिएंसी आ जाएगी। तो ये चैप्टर नंबर 6 के 8 फार्मूले थे जिनसे सारे न्यूमेरिकल, सारी एग्जांपल सॉल्व होनी है चैप्टर नंबर 6 की। और चैप्टर नंबर 6 में से लाजमी एक सवाल जो है न्यूमेरिकल का पेपर में शामिल होता है, तो इसलिए आज से ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैंने आपको पेपर की स्कीम जो बताई थी वो मैं दोबारा से उसका रिव्यू बता देता हूँ आपको
कि आपको 12 MCQs आने हैं, हर चैप्टर में से 1 या 2 MCQs होंगे, मतलब 3 चैप्टर ऐसे होंगे जिनमें से 2-2 आएंगे, बाकी सारों में से 1 MCQs होगा। उसके बाद आपके आने शॉर्ट सवाल। शॉर्ट सवाल के होते हैं 3 क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में 8 गिवन सवाल होते हैं और आपने 5 करने होते हैं, और वो तकरीबन पहले 3 चैप्टर में से पोर्शन बनता है आपका। दूसरा जो सवाल होता है उसमें आपके पास फिर 8 गिवन सवाल होते हैं, आपने 5 करने होते हैं, वो नेक्स्ट 3 वाले चैप्टर में से बनता है। और उसके बाद जो लास्ट वाला पोर्शन होता है वो आखिरी 3 चैप्टर में से बनता है। 8 सवाल दिए होते हैं, 5 करने होते हैं आपने। इस तरह से ये 30 नंबर का पेपर, यानी 15 अटैम्प्ट करने होते हैं आपने। 24 सवाल गिवन होते हैं शार्ट के, 3 चैप्टर के पोर्शन बना के उसने 8-8 सवाल लिए होते हैं। 30 नंबर शॉर्ट सवाल के, 12 नंबर MCQs के, ये 42 नंबर बन जाने हैं। और 3 लॉन्ग गिवन होते हैं, कोई से 2 सॉल्व करने होते हैं आपने। लॉन्ग जो है वो दूसरे और तीसरे में से एक बनता है, थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल, और चौथे और छठे में से एक बनता है थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल। ये 2 मतलब 4 चैप्टर कर लें तो 2 ही लॉन्ग आपने करने हैं, आपके दोनों लॉन्ग भी पूरे हो जाते होंगे, ठीक है। इस लिहाज से 9 और 9 के 18 नंबर के ये हैं, 42 और 18 60 नंबर आपके पूरे हो जाते हैं। अगर आप ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं इन्हीं चैप्टर्स को स्कीम के मुताबिक अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो आपको बहुत थोड़ा मटेरियल याद करना होगा और आप 60/60 नंबर यानी 100% नंबर आसानी से गेन कर सकते हैं। पहले वाले वीडियो लेक्चर्स में मैंने आपको सारी तफसील बताई हुई है, कौन सा सवाल कैसे कैसे और बुक से कहाँ कहाँ से कितना कितना याद करना है, कौन सा शॉर्ट में याद करना है, कौन सा लॉन्ग में करना है, सारी तफसीलात में पहले जो लेक्चर्स बना चुका हूँ उसमें मैंने अब बता दी हुई है। आप उनको दोबारा से वॉच कर सकते हैं। इस तरह से आप 60/60 नंबर आसानी से गेन कर सकते हैं। उसके बाद मैं अब आपको लेके आता हूँ सोल्यूशन की तरफ, कि आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको आपने सॉल्व कैसे करना है, मतलब उसका सोल्यूशन दिखाता हूँ ताकि आपको जो है वो सहूलत हो, आप आसानी से उनको जो है वो सॉल्व कर सकें। जी तो ये फर्स्ट न्यूमेरिकल है, इसमें उसने दिया हुआ है कि अ मैन हैज़ पुल्ड अ कार्ट थ्रू 35 मीटर अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन, सॉरी, फाइंड द वर्क डन बाय द मैन। एक आदमी है जो एक कार्ड को 35 मीटर फासले तक खींचता है 300 न्यूटन फोर्स के साथ। आपने उसका जो है वो बताना है वर्क कितना होगा। तो वर्क का फार्मूला सिंपली हमने पढ़ा हुआ है, पहले गिवन डाटा लिखेंगे, डिस्टेंस एस जो है 35 मीटर, एफ फोर्स 300 न्यूटन, वर्क डन रिक्वायर्ड है, और आप फार्मूला लिख के W=F बेस्ट वैल्यू पुट करके ये सॉल्व कर सकते हैं। आसान है, सीधा सीधा सवाल है। उसके बाद आप ब्लॉक वेटिंग 20 न्यूटन है, लिफ्टेड 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड। एक ब्लॉक जिसका वज़न 20 न्यूटन है और 6 मीटर उसको ऊपर की तरफ ले जाया गया है। कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट, तो आपने पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। अब इसमें उसने वेट बताया, मास नहीं बताया। अब मैं सिंपल से पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला लिखता हूँ, mgh होता है। अब इसमें वेट गिवन है, h पता है हमें, और वेट से हम मास निकालेंगे, जी की कीमत हमें पता होती है कि वो क्या होती है, 10 होती है। तो यह सिंपली आप इसको पोटेंशियल एनर्जी को चेंज कर लें कि पोटेंशियल एनर्जी बराबर होगा W/H के। W/H करेंगे तो 20/6 कर लें तो 20/6 जो है 120 जूल आ जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो पहले मास निकालेंगे, ठीक है, और मास को जो है फिर मास M=W/G होगा। W 20 है और G 10 होता है, तो 2 जवाब आएगा। 2 M की जगह पे पुट करें, G की जगह पे 10 पुट करके भी आप इस तरह से निकाल सकते हैं। जैसे आपको आसान लगे वैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड वाला न्यूमेरिकल है, कार वेटिंग 12 किलो न्यूटन। एक कार का वज़न 12 किलो न्यूटन है, हैज़ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, और उसकी स्पीड जो 20 मीटर पर सेकंड है। फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी। अब किलो न्यूटन जो किलो है वो स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, इस लिहाज से इसको जो है वो किलो को ख़त्म कर रहे हैं। किलो हज़ार की प्रीफिक्सेस है तो किलो की जगह पे 1000 लगा दिया तो 12000 न्यूटन बन जाएगा। स्पीड ऑफ द कार 20 मीटर पर सेकंड है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लिखा हमने, हाफ mv² होता है। और यहाँ पे अब हमें वेट दिया है, m नहीं दिया हुआ, तो W=mg और M=W/G वाले फार्मूले से उसका हमने वेट से हमने मास निकाल लिया 1200 kg। अब इसको दोबारा से पुट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv², हाफ वही रहा, m जो है वो 1200 आ गया और v 20 था, 20 का स्केल ले लिया, पुट करेंगे वैल्यूज़, तो सॉल्व करने के बाद काइनेटिक एनर्जी जो है वो 2,40,000 जूल आएगी, ठीक है।
और ये 1000 वाले को आप किलो कह सकते हैं, 3 ज़ीरोज़ को आप 240 किलो जूल लिख सकते हैं। तो ये थे 3 सवाल। उसके बाद चौथे न्यूमेरिकल की तरफ अगर मैं बढ़ूँ तो उसमें जो गिवन डाटा है वो कुछ इस तरह से है कि 500 ग्राम स्टोन है थ्रोन अप विद वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकंड। एक मतलब 500 ग्राम का पत्थर है जिसको 15 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंका गया। फाइंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी एट इट्स मैक्सिमम हाइट। आपने उसकी बुलंदी के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी मालूम करनी है और काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, और काइनेटिक एनर्जी बतानी जब वो ज़मीन को हिट करता है वापस आगे। गिवन डाटा लिखा, मैथ 500 ग्राम था, ग्राम स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, किलो बनाना है तो किलो के लिए इसको क्या करना है हमने तकसीम 1000 करेंगे तो ये 0.5 kg आ जाएगा। वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड है गिवन, ये दो चीज़ें हैं। उसके बाद रिक्वायर्ड पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी है जिनके साथ क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं। अब आपके पास फार्मूला आपने डेवलप कर लेना है पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए कि लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, जितनी भी काइनेटिक एनर्जी में लॉस होता है वो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। यानी जब हम उसे फेंकेंगे ऊपर की तरफ तो उसकी लॉस जो है वो काइनेटिक एनर्जी आस्ता आस्ता कम होकर एक जगह पर जब वो रुकेगा तो तब उसकी जितनी काइनेटिक एनर्जी वो सारी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाएगी। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी के। अब उसके बाद लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का मतलब ये है कि ज़्यादा एनर्जी से कम एनर्जी की तरफ वो आ रहा है। तो मतलब आप लिखेंगे कि हाफ mvf स्केयर माइनस हाफ mvi स्केयर, ये फाइनल वेलोसिटी का स्केयर और ये इनिशियल वेलोसिटी का स्केयर है, इज इक्वल टू mgh या पोटेंशियल एनर्जी। अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर लें। आपको पता है फाइनली जब वो ऑब्जेक्ट एक हाइट पे पहुँचेगा तो उसकी फाइनल स्पीड जो है वो ज़ीरो हो जाएगी, तभी हम उसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये वाला ज़ीरो पुट किया, हाफ m की जगह पे 0.5 ज़ीरो मल्टीप्लाई होगा, सारा कुछ ज़ीरो हो जाएगा, माइनस हाफ m ये और v जो है वो इनिशियल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड थी। अब ये वाली सारी टर्म ज़ीरो हो जानी है, बाकी इसको लेके चलेंगे तो ये बनेगा मतलब माइनस का 56.25 mgh और उसके बाद mgh बराबर आएगा 56.25 जूल। तो एनर्जी जो है वो कभी नेगेटिव नहीं होती, इस लिहाज से इसको जो है वो सिंस एनर्जी इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, इसलिए हमने नेगेटिव जो है वो स्किप कर देना है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो उसकी 56.25 जूल बनेगी उस पोजीशन के ऊपर, और वो बनेगी किस वजह से, जो नीचे से हमने उसको एक वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंका ना, तो वो काइनेटिक एनर्जी वही सारी जो है वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जानी है और उसकी कीमत इतनी होगी। अब उसके बाद हम काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लिखते हैं कि हाफ mv स्केयर होता है, हाफ वही m आपके पास 0.5 होता है, v जो है वो 15 का स्केयर ले लें, तो इस तरह से इसकी काइनेटिक एनर्जी भी उतनी ही होगी 56.25 जूल। जितनी काइनेटिक एनर्जी है वही चेंज होकर पोटेंशियल में बदल जाएगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एनर्जी नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड है। ठीक है, एनर्जी जो है वो ना तो पैदा की जा सकती ना उसे ख़त्म किया जा सकता, बल्कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तब्दील किया जा सकता है। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, तो वो है ऑन रीचिंग द टॉप ऑफ अ स्लोप 6 मीटर हाई फ्रॉम इट्स बॉटम। हाइट आपने लिख लेनी 6 मीटर है। अ साइकिलिस्ट हैज़ अ स्पीड ऑफ 1.5 मीटर पर सेकंड। उसकी v की कीमत आपके पास 1.5 आ गई। फाइंड काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द साइकिलिस्ट। दो चीज़ें आपसे मांग ली हैं, काइनेटिक और पोटेंशियल। द मास ऑफ द साइकिलिस्ट ऑफ बाईसाइकिल इज़ 40 kg। जो मास है साइकिलिस्ट का और उसकी बाईसाइकिल का वो 40 kg है। अब हमने दो चीज़ें इसकी फाइंड आउट करके बतानी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला सिंपली लिखा, हाफ mv स्केयर होता है, हाफ वैसे ही रहा, m उसका 40 ग्राम kg था और v जो थी वो 1.5 थी, उसका स्केल ले लिया। वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद 1.5 ज़रा 1.5 ज़रा 40 तकसीम 2 करके आपके पास 45 जूल आ जाएगा। अब आपने पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh के बराबर। m आपके पास 40 kg था, उसका g 10 होगा, हाइट उसकी 6 मीटर थी, तो 2400 जूल जो है वो एनर्जी उसकी हाइट के ऊपर साइकिलिस्ट के पास मौजूद होगी। नेक्स्ट सवाल 6.6 है, अ मोटर बोट मूव्स ऑन अ स्टेडी स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकंड। एक जो कश्ती है मोटर वाली वो 4 मीटर पर सेकंड की स्टेडी लगातार स्पीड से चलती है। वाटर रेजिस्टेंस एक्टिंग ऑन इट इज़ 4000 न्यूटन। एक फोर्स उसके ऊपर लगती है 4000 न्यूटन की, जो पानी जो है उसके ऊपर रेजिस्टिव फोर्स लगाता है रोकने वाली। कैलकुलेट द पावर आपने मालूम करनी, तो P इज इक्वल टू F ज़रा V सिंपल सा फार्मूला मैंने आपको बताया था,
गिवन डाटा के मुताबिक आप फार्मूला यूज़ करेंगे, दोनों को ज़रब कर लें, ये 16,000 वाट आ जाएगा। अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहें तब भी ठीक है, अगर आप ये 3 ज़ीरो हटा के इसको प्री फिक्सेस लगा दें किलो, तब ये बेहतर हो जाएगा, 16 किलो वाट आ जाएगा। उसके बाद आप मैन पुल द ब्लॉक विद द फोर्स ऑफ 300 न्यूटन थ्रो 50 मीटर एंड 60 सेकंड, फाइंड द पावर यूज्ड बाय एम टू पुल द ब्लॉक। एक आदमी जो है एक ब्लॉक को है 300 न्यूटन की फोर्स से 50 मीटर तक 60 सेकंड में धकेलता है, खींचता है, सॉरी, फाइंड द पावर यूज्ड बाय, तो आपने उसकी पावर बतानी है कि वो कितनी पावर के साथ जो है वो पुल करता है, खींचता है अपने पास। दोबारा सुन लें स्टेटमेंट, एक आदमी एक ब्लॉक को 300 न्यूटन की फोर्स के साथ 50 मीटर तक 60 सेकंड में खींचता है, आपने उस आदमी की पावर बतानी है। तो फोर्स 300 न्यूटन है, डिस्टेंस उसका 50 मीटर है, टाइम 60 सेकंड है। पावर वाला फार्मूला लिखा हुआ वर्क ओवर टाइम, वर्क जो है वो एफ ज़रब एस के बराबर होता है ओवर टाइम। गिवन डाटा हमारे पास ये था, इसलिए हमने इसको इस तरह से चेंज कर लिया। अब एफ़ 300 न्यूटन है और एफ जो है वो 50 मीटर है और टी जो है वो 60 है, इस तरह से ये 250 वाट बन जाएगा। उसके बाद 8वें सवाल के तरफ पढ़ते हैं। उसमें ये उसने एक फ़िगर भी दिखाई हुई है और साथ उसने डाटा दिया हुआ है। अब 50 kg मैन मूव्ड 25 स्टेप, एक 50 kg मास का बंदा 25 स्टेप मूव करता है अप इनटू 20 सेकंड, 20 सेकंड के अंदर। फाइंड इज पावर इफ ई स्टेप इज 16 सेंटीमीटर हाई। आपने उसकी पावर बतानी है अगर हर स्टेप जो सीढ़ी का है उसकी हाइट जो है वो 16 सेंटीमीटर हो। अब मैं आपको स्टेटमेंट में पहले बता दूं कि ये जो स्टेप बताए ना 25 स्टेप है और एक स्टेप की हाइट कितनी है 16, ये हमें बेसिक निकालने, डिस्टेंस निकालने में हेल्प करेगा। अब सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ मैथ, इसका 50 kg गिवन है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो टोटल हाइट है उसकी, वो आपने निकालनी है। 25 स्टेप थे और हर स्टेप की जो हाइट है वो 16 सेंटीमीटर है। तो 16 सेंटीमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट करें ताकि आपका जो आंसर है वो सही आए। तो 25 ज़रब 16 करके 400 सेंटीमीटर है, और सेंटीमीटर को उसने मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर दिया, तो ये 4 मीटर हाइट उसकी बनेगी हर स्टेप की। उसके बाद टाइम 20 सेकंड है, पावर निकालनी है तो वर्क ओवर टाइम है, वर्क जो है वो एफ़ के बराबर है, एफ ज़रब एच ओवर टी भी हो सकता है, तो ये फार्मूला में बताया हुआ है। 50 उसका मैथ था 50 kg, जी की वैल्यू 10 है और उसने हाइट जो कवर करनी है वो 4 मीटर है, ओवर 20 जो है वो टाइम है, पावर उसकी 100 वाट आ जाएगी। कैलकुलेट द पावर ऑफ पंप विच कैन लिफ्ट 200 kg ऑफ वाटर थ्रो अ हाइट ऑफ 6 मीटर इन 10 सेकंड। यानी एक पंप की पावर निकालें जो 200 kg पानी को 6 मीटर हाइट तक पहुंचाने के लिए 10 सेकंड में भेजता है। और मेरा ना ला चार्जर, ये 250 का नवा नुस्खा तो मेरे लिए तैयार कर देना है। यस, इसमें गिवन डाटा सबसे पहले है कैलकुलेट द पावर ऑफ अ पंप विच कैन लिफ्ट 200 kg ऑफ वाटर थ्रो एट हाइट ऑफ 6 मीटर एंड 10 सेकंड। मैथ उसका 200 kg आ गया, हाइट 6 मीटर है, पावर की पंप की पावर आपने निकालनी वर्क पर यूनिट टाइम, तो वर्क एम जी एच ओवर टाइम आ गया। एम आपके पास 200 है, जी 10 है और हाइट 6 है और 10, ये गिवन डाटा फिल कर दें तो आपका सवाल सॉल्व हो जाता है। उसके बाद 6.10 वाला है ये सवाल, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको समझने की ज़रूरत है। एन इलेक्ट्रिक मोटर ऑफ 1 हॉर्स पावर इज़ यूज टू रन वाटर पंप। एक इलेक्ट्रिक मोटर है जिसकी पावर 1 हॉर्स पावर है और एक वो पंप को यूज़ करने के लिए, चलाने के लिए इस्तेमाल होती है। द वाटर पंप टेक्स 10 मिनट्स टू फिल एन ओवरहेड टैंक। वो 10 मिनट लेता है एक टैंक को भरने के लिए। द टैंक हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ 800 लीटर। टैंक की कैपेसिटी जो है वो 800 लीटर की है एंड हाइट 15 मीटर, उसकी हाइट 15 मीटर है। फाइंड द एक्चुअल वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक मोटर टू फिल द टैंक। आपने एक्चुअल वर्क डन बताना है कितना किया उसने टैंक को भरने के लिए और उसकी एफिशिएंसी बतानी है। और डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 kg पर मीटर क्यूब है। पावर आपने गिवन डाटा लिखा, पावर जो है वो 1 हॉर्स पावर है और 746 वाट के बराबर होती है और ये MCQ भी बाद आता है। टाइम 10 मिनट है
और 10 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई किया, 600 सेकंड बन गए। और उसके बाद कैपेसिटी पर यूनिट वॉल्यूम 800 लीटर है, यानी 800 केजी पानी जो है वो स्टोर करेगा। हाइट 15 मीटर है। उसके बाद वर्क डन अगर हमने निकालना है तो उसके लिए हमें एफिशिएंसी 2 चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। वर्क के लिए सबसे पहले पावर का फार्मूला लिखा, वर्क पर यूनिट टाइम। तो वर्क हमने निकालना है तो पावर दर टाइम कर दिया। पावर हमें पता 740 वाट है और टाइम उसने 600 सेकंड लेने हैं, और ये इसका वर्क आ जाएगा। उसके बाद जितना वर्क है वो बेसिकली क्या है कि उसका एक्चुअल वर्क डन है और उसकी इनपुट है, जितना उसने वर्क करना है उसकी क्या है, इनपुट है। और आउटपुट हमने निकालनी है उसकी हाइट तक जाने के लिए। इनपुट उसकी फिर ये वर्क डन हो गया 447 600 जूल, और आउटपुट हमने लेनी है तो पोटेंशियल एनर्जी लेंगे mgh। एम जो है वो आपके पास 800 केजी मास है क्योंकि 800 लीटर था वो, और जी आपके पास 10 होता है, और एच जो हाइट 15 मीटर है। तो ये 1,20,000 जूल जो है वो आउटपुट उसकी बन जाएगी, ठीक है, या पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी। अब आपके पास आउटपुट और इनपुट की रेशो आ जाती है, यानी 1,20,000 और इनपुट जो है वो 4,47,600 है, और ज़रब 100 कर दें तो इन दोनों की रेशो लेने के बाद आपके पास उसकी परसेंटेज एफिशिएंसी जो है वो 26.8% एफिशिएंसी उससे जो इलेक्ट्रिक मोटर की है वो आ जाएगी। आज के लिए इतना ही था। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं चैप्टर नंबर 6 के। अगर आपने अच्छे ग्रेड लेने हैं एग्ज़ाम में तो आपको